नारायणः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारामीव भास्करः। केवल सिर्फ भक्ति ही है, और भक्ति अगर तुम करोगे वासुदेव चरणारविंद में तो निश्चित रूप से उद्धार पा जाओगे। इसीलिए प्रायश्चित अगर कोई है तो प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुखम न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुराकुंभ मिवापगाः। अगर कोई भजन कर रहा है, अगर कोई भक्ति कर रहा है, अगर कोई दीक्षा लिया है, अगर कोई शिक्षा ले रहा है, तो भगवान के संतों के चरण आश्रित में रह करके अगर कोई करेगा तो उद्धार हो सकता है। नहीं तो परांगमुखम, यहाँ से कहते हैं परांगमुखम, हम भगवान के भजन करते हैं कहते हैं, और अगर संसार की चिंतन अगर है, हृदय में रोग अगर है, तो यहाँ कहते हैं न निष्पुनन्ति राजेंद्र, उद्धार नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई डिब्बा में कोई अगर गंदा वस्तु डाल दे, जमुना में डाल दे या गंगा में डाल दे, तो जब तक प्रवेश नहीं करेगा गंदा वस्तु के ऊपर जमुना जल या गंगा जल, उद्धार नहीं हो सकता, शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसे ही जीव के अंदर होता है। इसीलिए शक्रोन्मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद्गुण रागयैरिह न तेयमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति चीर्ण निष्कृतः। इसीलिए शक्रुन्मनः, एक बार भी अगर तुम कृष्ण भगवान के पदारविंद में अपना मन को निवेशित कर लोगे तो भगवान के प्रतिज्ञा है कि गुणराग ये रिह, भगवान अपना गुण उसमें डालने लगते हैं। और जब भगवान के गुण अपने में आने लगा, भगवान के गुण को अगर हम श्रवण के माध्यम से अगर ले लिए, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुणवतां ते निर्वेश कर्ण विवरहि हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वयच्चित विशति चित्रमपत्रपम में, रुक्मिणी जी का श्लोक है। तो अगर भगवान के गुण आने लगेंगे तो तुम्हारा भय नहीं रहेगा। इसलिए भगवान का नाम को सुनो, भगवान का नाम को जपो, भगवान का नाम का उच्चारण करो। और यही नाम ही भागवत का बीज है, और नाम ही भक्ति का बीज है, और नाम ही सबका उद्धारक है। इसी नाम के आधार पर सबसे बड़ा पापी उद्धार हो गया, जिसका नाम है अजामिल।